2 दिन पहले अपने 1.5 साल बच्चे को अपने हाथों से दफना के आ रहा है। कोई डिग्री है। इस कातिल ने मेरे बेटे के जिस्म में इंजेक्ट किया, जबकि मेरी मिसेस की जानब से कहा जा रहा था कि फ़हद मुस्तफ़ा को इंजेक्शन ना लगाएं। इसका 3 दिन पहले हिफाजती कोर्स मुकम्मल हुआ है। ये कहता है कि आपके बेटे को इंजेक्शन लगेगा तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। वो इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत नासाज। 1.5 साल उम्र थी मेरे बेटे की, ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव बच्चा था। फ़हद मुस्तफ़ा इसका नाम था। बीमार होते हैं तो उनको किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल ले जाने से पहले ये वेरिफिकेशन कर लिया करें कि वो जो डॉक्टर है क्या वाकई MBBS है या कोई अताई तो नहीं है, MBBS है या कोई अताई तो नहीं है। क्या जो अमानुल्लाह के साथ हुआ है वो कहीं आपके बच्चों के साथ भी ना। पहले इंजेक्शन लगा, फिर मेरे बच्चे का जो है वो ज़िंदगी का 1 घंटा उस क्लिनिक में चाय और गपशप में उन्होंने ज़ाया किया। वो उस दौरान सारा जो है वो मेरा बच्चा मेरे हाथों में लटक गया, वो वहाँ पर बेजान हो गया। वो लोग जो हैं इस तरह वाते नहीं हैं। तो मेरे साथ जो मामला हुआ भाई, मैं मरते दम तक अगर मुझे इंसाफ ना मिला, मैं इस केस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं ना, मेरी वो कैफियत बनी हुई है। तो कहते हैं CM पंजाब से मरीम नवाज से उनके खिलाफ अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसका 12 घंटे के अंदर एक्शन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म गीत की तफ्तीश। मेरे साथ वो बाप मौजूद है जो अभी 2 दिन पहले अपने 1.5 साल बच्चे को अपने हाथों से दफना के आ रहा है। ये एक ऐसे अताई डॉक्टर के हाथे चढ़ गया जिसे नहीं पता था कि ये अताई डॉक्टर है या कोई MBBS डॉक्टर है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, आपके जो बच्चे जो क्या कहते हैं बीमार होते हैं तो उनको किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल ले जाने से पहले ये वेरिफिकेशन कर लिया करें कि वो जो डॉक्टर है क्या वाकई MBBS है या कोई अताई तो नहीं है। क्या जो अमानुल्लाह के साथ हुआ है वो कहीं आपके बच्चों के साथ भी ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद है अमानुल्लाह, आए जो बाकी जो क्या कहते हैं इनकी कहानी उनके ज़ुबानी सुनते हैं कि सारा वकूआ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मनसूर भाई, जब आपको पता है, जब आप क्लिनिक बच्चे को लेके गए, आपके इलाके में था अरसा दराज से, वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे क्लिनिक मौजूद है, उसके पहले भी वहाँ पे कोई ऐसे वाक़यात होते रहे हैं या पहली दफ़ा आपके साथ हुआ? देखें जी, पहले भी वाक़यात होते होंगे भाई, लेकिन लोग जो है उस तरफ जाते नहीं हैं। लोग तफ्तीश करते नहीं हैं और देखते नहीं हैं कि डेथ का कारण क्या बना है। लोग समझते हैं कुदरती मौत आ गई है। आती कुदरती है लेकिन कोई ना कोई सबब बनता है उसके अंदर, तो लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन जो सारा सिलसिला मेरे बच्चे के साथ चला, उससे पहले इंजेक्शन लगा, फिर मेरे बच्चे का जो है वो ज़िंदगी का 1 घंटा उस क्लिनिक में चाय और गपशप में उन्होंने ज़ाया किया। वो उस दौरान सारा जो है वो मेरा बच्चा मेरे हाथों में लटक गया, वो वहाँ पर बेजान हो गया। तो मैंने तो ये इन्वेस्टिगेशन पकड़ ली थी। मैंने कहा मैंने तो इन्हें छोड़ना नहीं है, इन कातिलों को, ये तो मेरे बच्चे के कातिल हैं। तो जो आम शहरी हैं वो लोग जो हैं इस तरह वाते नहीं हैं। तो मेरे साथ जो मामला है भाई, मैं मरते दम तक अगर मुझे इंसाफ ना मिला, मैं इस केस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, देखा जाए तो जो बच्चा इतना छोटा होता उमूमन उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। आपके माइंड में नहीं आया कि ये छोटा बच्चा है, इसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। 1.5 साल उम्र थी मेरे बेटे की, ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव बच्चा था। फ़हद मुस्तफ़ा इसका नाम था। और माज़रत, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं ना, मेरी वो कैफियत बनी हुई है। तो ये मेरी जो मिसेज़ हैं, मेरी मिसेज़ ने मना किया इन्हें। ये जो नवीद नामी शख्स है, ये नवीद नामी जो शख्स है, इसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर है या वहाँ का डिस्पेंसर है, क्या है ये ज़रीना जो है LHV जिसके पास लाइसेंस है, ये उसका शोहर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके पास ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई डिग्री है। इस कातिल ने मेरे बेटे के जिस्म में इंजेक्ट किया, जबकि मेरी मिसेस की जानब से कहा जा रहा था कि फ़हद मुस्तफ़ा को इंजेक्शन ना लगाएं। इसका 3 दिन पहले हिफाजती कोर्स मुकम्मल हुआ है। ये कहता है कि आपके बेटे को इंजेक्शन लगेगा तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। वो इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत नासाज होती गई और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद दोबारा, जब मैं दोबारा लेके गया हूँ क्लिनिक पे, इन्होंने कहा जी घर जाकर ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ, मैं दोबारा लेके गया हूँ तो जनाब फिर कहते हैं जी आपका बेटा तो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान ना हो। मैडम साहिबा भी चेक कर लेती हैं। मैडम साहिबा ने चेक करने में 25 मिनट लगा दिए। जब 25 मिनट बाद जब चेक किया मैडम साहिबा ने, जो ज़रीना थी, तो इसने कहा जी कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपका बेटा ठीक है, आप ये ड्रिप्स ले आएँ। बल्कि उन्होंने कहा इंजेक्शन लगवाएं और मेडिसिन दोबारा इंजेक्शन का कहा जा रहा है। मैं कहा यार ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं भाई, मेरे बेटे की क्यों जान लेनी है। तो उन्होंने कहा जी ड्रिप्स ले आएँ, बरनोला ले आएँ, तो आपके बेटे का जो है ना मैं चाय पी कर चेक करूँगी। ये इनका देखें, कहती चाय पी कर चेक करूँगी। अगर मेरे बेटे की उन्हें कैफियत नज़र आ गई थी तो फिर क्या उनकी चाय पीना ज़रूरी थी। वो 20-25 मिनट उसने चाय पीने में ज़ाया किए। तकरीबन 1 घंटा उस क्लिनिक में मेरा बच्चा जो है वो मौत ज़िंदगी कश्मकश में लड़ता रहा है।
और मैं इस डर की वजह से बाहर नहीं जा लेके गया कि यार मैं बच्चा कहीं बाहर ना लेके जाऊं और बच्चे को कुछ हो ना जाए। यहाँ पे तो सारे इनके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा वहाँ पे एक्सपायर हो गया था। अच्छा, एफआईआर के अंदर जो आपने जो एफआईआर कटी है उसमें नामालूम कहते लिखा हुआ, जो डॉक्टर है उसका नाम क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि मुझे इनके नाम नहीं पता थे, सिर्फ ये मोहल्ले के अंदर डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर थे और जो ज़रीना क्लिनिक के नाम से मशहूर थे। ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया कि मैं इनका नाम जो है वो जानूँ, इसलिए मैंने मौके पे नामालूम लिख दिया था। लेकिन ये अभी जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इससे एक दिन पहले यानी कि कल रात को मैं उन्हें नामज़द करवा के आ गया हूँ। क्या नाम है? ये जो कातिल है इसका नाम है जी नवीद, और जो इसकी बीवी वो भी कातिल है उसका नाम है ज़रीना। ठीक है। तो अब आपके ये क्या देखते हैं कि जो एफआईआर के अंदर नामालूम अफराद लिखा है, क्या पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। अभी तक मेरे साथ ताउन हो रहा है, लेकिन कातिलान जो हैं वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। वो मैं चाहता हूँ कि कातिल जो हैं वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार हों। आज मेरे बेटे को फौत हुए कम से कम 1 हफ़्ता हो गया है, अभी तक कातिल जो है वो आज़ाद हैं। जी नाज़रीन, सबसे हमारी अपील है, कहते हैं सीएम पंजाब से मरीम नवाज़ से, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसका 12 घंटे के अंदर एक्शन हो जाता है। क्या इस बाप के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा? एटलीस्ट 12 घंटे बाद नहीं तो कम से कम होता है कि 1 हफ़्ता इस वाक़े को गुजर चुका है। क्या इसके बाद भी क्या कहते हैं इनके ख़िलाफ़ कोई कहते अपील या किसी जगह उनके ख़िलाफ़ पकड़ के या एफआईआर या दूसरे जो अताई डॉक्टर जो मुख्तलिफ मोहल्लों में, यहाँ तक भी देखा जाता है जो मोहल्ले में जो मेडिकल स्टोर हैं वो भी ड्रिप वगैरह लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा? क्या अमानुल्लाह को इंसाफ मिलेगा? हमारी मरीम नवाज़ से अपील है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और अमानुल्लाह को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए।